नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की कृतिका और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 5वां पाठ, मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसमें लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि लिखने की प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है। यानी जब हम कुछ लेख लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो वो उसका मोटिवेशन, उसकी प्रेरणा हमें कैसे मिलती है। लेखक उस पक्ष को बहुत अधिक स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाता है जो उसने खुद अनुभव किया होता है। और लेखक विज्ञान का छात्र था। जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट का प्रभाव उसने केवल सुना था, लेकिन जब वो जापान गया, वहां एक पत्थर पर उसने आदमी की शक्ल में एक छाया देखी। तो उस रेडियोधर्मी विस्फोट का भयावह रूप उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होने लगा और उस याद को भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसने कविता के रूप में उतारा। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप कुछ चीज लिखते हैं, जब तक आपने उसको अनुभूत नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो आप उसके साथ इतनी ईमानदारी नहीं बरत सकते जितनी आप कोई कल्पना के साथ अगर आप चीज लिखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वो आपको उतना अच्छे से टच नहीं करेगी। ठीक है, तो अनुभव ही हर आदमी के, जब भी कोई राइटर लिखता है तो उसमें उसके अपने अनुभव ही आते हैं प्रमुख रूप से, तभी हम लोगों को वो चीज हमारे मर्म को छूती है। तो ये बता रहा है कि प्रेरणा मुझे कैसे मिली। कह रहा है मैं क्यों लिखता हूं। मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं। तो लेखक कहता है कि मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं खुद को जानना चाहता हूं और लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर कभी भी नहीं मिल सकता। लेखक का मानना है कि लिखकर ही एक लेखक आभ्यंतर विवशता को पहचानता है और लिखकर ही उससे मुक्त हो जाता है। मतलब जो हमारे भीतर में एक मजबूरी होती है कि विवशता रहती है, तो कैसे कैसे हम परिस्थितियों के दास होते हैं, किस प्रकार से कई बार हमारे मित्र हमें धोखा देते हैं, कभी हमारे से कोई अनजाने में गलती होती है, या कभी कभी हमारा मन हमेशा आदर्शों से परिचालित नहीं होता। तो वो सारी चीजें कह रहा है जब हम लिखते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हम कितने ईमानदार थे और कितने कभी कभी हमारे मन ने कैसी बेईमानी की, और तभी हम उसको लिखकर ही अपने मन की जो उलझने हैं उससे दूर मुक्त हो पाते हैं। इसलिए वो लिखता है। लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कुछ क्या होता है, बहुत सारी ख्याति मिल जाती है, बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो बाहर से विवशता होती है क्योंकि उनको संपादक दबाव डालते हैं, प्रकाशक कहता है भाई मेरे को पैसे चाहिए, लिखो। कभी कभी अपनी आर्थिक आवश्यकता, हमें पैसे के लिए भी लिखना पड़ता है। तो कुछ आभ्यंतर प्रेरणा से लिखते हैं, मतलब अपने अंदर की प्रेरणा से लिखते हैं। प्रत्येक कृतिकार यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहरी दबाव से हमें लिखनी पड़ी है। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। यह कुछ उसी प्रकार से जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर हम बिछोने पे तब तक पड़े रहते हैं बिस्तर पे जब तक कि घड़ी का अलार्म ना बज जाए। यानी जब तक हमें कोई कहता नहीं, हमें कोई दबाव नहीं डालता, हमारे मन में कहानी बुन भी रही होती है पर हम उस कहानी को लिखते नहीं। इस प्रकार से कृतिकार बाहर के दबाव में जब लिखता है तो अपनी कृति के लिए समर्पित नहीं रहता, बल्कि एक सहायक यंत्र की तरह, मशीन की तरह काम करके लिखता है, जिसमें वो मजा नहीं रहता, जिससे भौतिक यथार्थ जुड़ा रहे। लेखक कहता है उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप ही उठ जाता है, अलार्म बज भी जाए तो भी कोई हानि नहीं है। वो क्या कह रहा है, मेरी प्रमुखता है, मैं किससे लिखता हूँ, अंतः प्रेरणा से ही लिखता हूँ। यानी मैं लिखने को बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना, इसलिए मैं लिखता हूँ। फिर भीतरी विवशता क्या होती है, इसे का बखान करना बड़ा मुश्किल है। इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो आप जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी पे किस प्रकार का बम विस्फोट हुआ था, परमाणु बम का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रयोग किया गया था। रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सबका पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था, ये लेखक बता रहा है। जब हिरोशिमा पर अणुबम गिरा, उसके समाचार पढ़े, प्रभावों का प्रमाण भी सामने आ गया, विज्ञान के उस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह भी हुआ, लेखक ने लिखा भी, पर लेख में अनुभूति के स्तर पर जो मेरे यथार्थता आई, मतलब जो सच्चाई आई मेरे लेख में, वो कब आई, वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। इसलिए उसने उस विषय पर तब तक कविता नहीं लिखी। कब तक नहीं लिखी थी, जब तक वो वहां होके नहीं आ गया। लेखक बताता है भारत की पूर्वी सीमा पर कैसे सैनिक युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उनको इतनी मछलियों की आवश्यकता नहीं होती थी। जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा अंदर उमड़ी, उससे एक सीमा तक
अणुबम द्वारा व्यर्थ और जीवनाश का कुछ न कुछ अनुभव लेखक भी कर सका था। लेखक बताता है अनुभव घटनाओं की अनुभूति संवेदना कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। जापान जाकर जब इसने हिरोशिमा के अस्पतालों में देखा कि किस प्रकार से उससे जो बीमार और जो जिनको वो उसने इफेक्ट किया, ऐसे लोग कैसे आहत हैं, कैसे कष्ट पा रहे हैं, लोगों को उसने देखा, कह रहा है उससे तत्काल कुछ भी नहीं लिखा जा सका। इतना आहत हो गया, उनको देख के इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया। एक दिन जब सड़क पर घूम रहा था तभी उसने जले हुए पत्थर की पर एक लंबी उजली छाया देखी। उस छाया को देख के उसको थप्पड़ सा लगा। कैसे? उसे लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया है। लेखक बताता है उस क्षण उसे अणु विस्फोट मेरी अनुभूति पक्ष में आ गया, यानी उस वक्त मैंने अनुभूत किया, उसको फील किया जिसे कहते हैं अंदर से, और एक अर्थ में वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। कह रहा है मुझे लगा जैसे मुझी पे बम गिरा और मैं यहाँ कभी खड़ा हुआ था, और वो छाया का मतलब क्या आप समझ गए कि जब वो विस्फोट हुआ वो व्यक्ति जो वहां खड़ा होगा वो खड़े खड़े पिघल गया। इतना उसका बुरा प्रभाव होता है। तो ये कह रहा है कि फिर मेरे अंदर एक सहज विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आई, और उस दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये सच के निकट है और मेरी अनुभूति से पूरी तरीके से भरी हुई है। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर। इसका ये प्रश्न जरूर कर जाना कि लेखक ने हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता और कब और किस प्रकार से महसूस किया, जिसमें आप बताएंगे कि वो पहले अखबारों में पढ़ चुका था, अस्पतालों में भी गया, जब वो जापान गया तो हिरोशिमा के अणुबम को उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा, लेकिन कह रहा मेरे को तब भी वो अनुभूति नहीं आई, मैं वैसा भोक्ता नहीं बन पाया। जब मैंने देखा एक जले हुए पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया, तब ये आप देखेंगे हिरोशिमा नागासाकी का ना, जहां पे भी आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ये वाली जो फोटो है पत्थर वाली, ये बहुत बार आपको ये लक्षित होगी अगर आप गूगल पे भी जाके देखेंगे तो ये सबसे डरावना दृश्य था उस परमाणु बम विस्फोट का, जिसमें वो छाया दिखाई देती है। तो इससे कह रहा है कि उसको समझ में आ गया लेखक को कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई, पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। सोचिए कितना डरावनी बात। इस प्रकार से समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है, और इस घटना से लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, मतलब उसको भोगा, जिसने उस दुर्घटना को अपने अंदर अनुभूत किया। तो ये थे बच्चों हमारी आज का पाठ, जिसमें हमने अज्ञेय को पढ़ा कि मैं क्यों लिखता हूं, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि लेखक कैसे अपनी अंदरूनी प्रेरणा से लिखता है, कैसे अपने अनुभव के आधार पर लिखकर आगे बढ़ता है, तभी वो दूसरे के मर्म को छू पाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों हमारी कृतिका भी समाप्त होती है। ठीक, तो अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।